हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। और अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे पजल। तो चलिए आ जाते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। पजल का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कैसा क्वेश्चन रहता है देखते हैं। चलिए, 5 सब्जेक्ट आर टी वी एक्स एंड जेड आर टॉट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। भाई मंडे से फ्राइडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 5 दिन है। और इन 5 दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। कौन कौन से? आर टी वी एक्स एंड जेड आर टॉट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में पढ़ाए जाए। 1 सब्जेक्ट इज टॉट ऑन 1 डे, एक दिन पर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ओनली जेड इज टॉट बिफोर आर, आर से पहले केवल जेड पढ़ाया जाता है। तो अगर आर से पहले केवल जेड पढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब आर यहाँ पर होगा और जेड यहाँ पर। तो देखो, ऐसी सिचुएशन में आर से पहले जेड होगा, मतलब आर 2 नंबर पर पढ़ाया जाना चाहिए दूसरे दिन। फिर कहता है टी इज टॉट बिफोर एक्स, और जो टी है वो एक्स से पहले पढ़ाया जाता है। जो टी है वो पढ़ाया जाएगा एक्स से पहले। टी इज नॉट टॉट ऑन वेडनेसडे, लेकिन टी वेडनेसडे को नहीं पढ़ाया जाता। भाई टी अगर वेडनेसडे को नहीं पढ़ाया जाएगा तो फिर टी यहाँ पढ़ाया जाएगा और एक्स यहाँ पर, क्योंकि टी एक्स से पहले पढ़ाया जाता है और वेडनेसडे को टी पढ़ाया नहीं जाएगा। तो जो बच गया वो यहाँ पर होगा, वी बच गया, वी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। पूछा क्या गया है? पूछा गया है हाउ मेनी सब्जेक्ट आर टॉट बिफोर वी। भाई वी से पहले कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? तो वी से पहले 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग, है ना। तो कितने लोग हैं भाई? ये 2 4 6 7, 7 लोग हैं। द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1। तो अब आप एक काम करिए, इनको नंबर डाल लीजिए। लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर 1 है, इसके बाद ये नंबर 2, नंबर 3, इसके बाद ये 4 5 6 एंड 7। ये इस तरह से 7 फ्लोर हैं इस बिल्डिंग के। नंबर 1 फ्लोर क्या है हमारा? ग्राउंड पर है ना। जो नंबर 1 फ्लोर है वो 1 नंबर दिया हुआ है इसने कि द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, द फ्लोर अबव 1 इज 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 6। भाई कितने फ्लोर हो गए? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। कितने फ्लोर है हमारे पास? 3। अच्छा, हमारे पास 6 फ्लोर हैं, तो भैया 6 तक ही करिए, है ना। 6 तक ही करिए बच्चों, ठीक है। 6 फ्लोर हमारे पास आ गए। ये 6 नंबर, 5 नंबर फ्लोर, 4 नंबर फ्लोर, 3 नंबर फ्लोर यहाँ पर, ये 2 नंबर और ये 1 नंबर पर। ये 6 हमारे पास फ्लोर हैं। चलिए अब इनकी क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये पढ़ते हैं। जेड लिव्स ऑन दी फ्लोर इमीडिएटली अबव वाई। भाई जो जेड है ना, जेड वो वाई के जस्ट ऊपर रहता है। वाई के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे जेड रहेगा, वाई के जस्ट ऊपर वाले पे। जेड लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव वाई। अब कहीं भी हो सकता है, अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन यू एंड वी। यू और वी जहां भी रहते हैं, यू और वी, उनके बीच में केवल एक व्यक्ति रहेगा, एक फ्लोर उनके बीच में है, यू और वी के बीच में। डब्ल्यू लिव्स इमीडिएटली अबव जेड। जेड के एकदम ऊपर कौन रहता है? डब्ल्यू। इसका मतलब तीनों फिक्स हो गए, y के जस्ट ऊपर z और z के जस्ट ऊपर w, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कहा गया है भाई? हाँ, इमीडिएटली अबव z एंड इमीडिएटली बिलो v। और जो देखो ये है ना w लिव्स इमीडिएटली अबव z, z के तो एकदम ऊपर और अबव z एंड इमीडिएटली बिलो v, और v के एकदम नीचे, इसका मतलब v के नीचे। तो ये 4 फ्लोर हमारे फिक्स हो गए। 4 फ्लोर फिक्स हैं। कौन कौन से? v सबसे ऊपर होगा इनमें, फिर w होगा, फिर z होगा और फिर y होगा। तो भाई 4 फ्लोर अगर फिक्स हैं तो 4 फ्लोर को अगर आप एक साथ फिक्स कर दोगे, 4 फ्लोर को अगर एक साथ हम फिक्स कर दें, और v और u के बीच में कितने हैं? 1 है। तो भाई एक काम करना पड़ेगा, v टॉप पर तो नहीं रख सकते। अगर आपने v को टॉप पर रख दिया, बिल्कुल टॉप पर, तो फिर u नहीं आ पाएगा, जबकि v और u के बीच में 1 है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि v को यहाँ पर रख देता हूँ, v को यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी v और u के बीच एक आ पाएगा, क्योंकि v के जस्ट नीचे तो w है, w के नीचे z है और z के नीचे y है। v को जब यहाँ पर रखेंगे 4th फ्लोर पर, तब u और v के बीच में 1 आ गया, ठीक है। तभी केवल एक फ्लोर इनके बीच में आ पाएगा। तो हमारा एक फ्लोर और बचा है। हमने यू वी डब्ल्यू
5 फ्लोर आ गए यहाँ पर, कौन सा फ्लोर बचा है, एक्स अभी यहाँ पर प्लेस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब एक्स फ्लोर ही यहाँ पर है, ये एक्स फ्लोर है। ठीक है, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हु लिव्स ऑन दी सेकेंड फ्लोर, तो सेकेंड फ्लोर पे कौन रहता है, सेकेंड फ्लोर पे जेड रहता है, सेकेंड फ्लोर पे जेड रहता है, मतलब ऑप्शन ए, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एफ जी ई एफ जी एच आई जे लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर ऑन द सेम बिल्डिंग, भाई 6 फ्लोर हैं सेम बिल्डिंग में, द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1, तो इसका मतलब लोअर मोस्ट को इसने 1 बोला है, फिर इसके बाद 2, फिर फ्लोर नंबर 3, फिर इसके बाद फ्लोर नंबर 4, 5 एंड 6, इस तरह से हमने इन 6 फ्लोर को लिख लिया है। ठीक है, 6 फ्लोर हमारे यहाँ पर हमने अरेंज कर दिए इस बिल्डिंग में। अब इनकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, भाई क्या इंफॉर्मेशन दी है, तो यहां पर इंफॉर्मेशन दी है कि जी लिव्स ऑन दी लोअर मोस्ट फ्लोर, भाई जी के बारे में तो फिक्स कर दिया कि लोअर मोस्ट पर जी रहता है, मतलब जी यहाँ फिक्स है। ओनली जे लिव्स बिटवीन दी फ्लोर ऑक्यूपाइड बाय एच एंड आई, एच और आई के बीच में कौन रहता है, एच के और आई का जो फ्लोर है, एच का और आई का जो फ्लोर है उनके बीच में केवल जे रहता है, मतलब ये फिक्स है, तीनों साथ में आएंगे, एच आई जे तीनों साथ में रहेंगे और कोई इनके बीच में नहीं है। एच और आई के बीच में अगर केवल जे है तो जे से मतलब ये तीनों फिर फिक्स हो गए। ओनली जे लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑक्यूपाइड बाय एच एंड आई। ई लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 2, ई कौन से पे रहता है भाई, 2 नंबर पर, ई भी फिक्स हो गया, ई यहाँ पर हो गया 2 नंबर फ्लोर पे। एफ लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर, और एफ किस पे रहता है भाई, E1 पे, E1 पे रहता है, तो इसका मतलब या तो 4 पे रहता है 6 पे, यही खाली है E1, तो 4 और 6। और इसके बाद क्या कहते हैं, लिव्स ऑन द फ्लोर इवन नंबर फ्लोर विद आई एज एन इमीडिएट नेबर, और एफ का नेबर कौन है भाई, आई होना चाहिए, एफ का नेबर आई होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, एफ का नेबर अगर आई होना चाहिए, एफ को अगर आप यहाँ पर बिठा दोगे भाई, तो फिर आई जे एच साथ में नहीं आ सकते, जबकि आई जे एच साथ में है, तो अगर आई जे और एच साथ में है तो आई को यहाँ पर बिठा दीजिए, और कौन कौन, एफ और आई साथ में है, तो आई को अगर हम यहाँ पर बिठाएं, एफ को यहाँ पर बिठाएंगे, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो आई को कहाँ बिठाना पड़ेगा, सबसे ऊपर, एफ को यहाँ पर बिठाइए, एफ E1 पर आ गया, एफ के साथ में आई बैठा होना चाहिए, आई आ गया, आई के और एच के बीच में कौन होना चाहिए, जे आ गया, तो आई और एच के बीच में जे। देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सारे प्लेस फ्लोर यहाँ पर इजीली बैठ गए हैं सारे परसेंटेज पे। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में पूछा गया हु लिव्स ऑन दी फ्लोर नंबर 4, 4 नंबर फ्लोर पे कौन रहता है, तो 4 नंबर फ्लोर पे रहता है भाई जे, 4 नंबर फ्लोर पे रहता है जे, बी ऑप्शन आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीपल G2M, G2M कितने हो गए भाई, G से M लेकर कितने पीपल हो गए, एक तो G हो गया, GH इनको लिख लीजिए, चलिए G हो गया, H हो गया, I हो गया, J हो गया, K हो गया, L हो गया और M हो गया। G2M कितने पर्सन हो गए, 3 3 6 और एक 7 पर्सन है। G2M live in a building of 7 floors, but not necessary in the same order. The ground floor is numbered 1 and the floor above is number 2. इसका मतलब इस बार बस 7 फ्लोर दिए भाई, 6 की जगह 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 फ्लोर इस बार आपको दिए हुए हैं इस बिल्डिंग में, और इनके बारे में बताया गया है कि नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। M does not live on even numbered floor, भाई जो M है ना, ये M E1 पर नहीं रहेगा, E1 पर नहीं रहेगा, तो इसका मतलब 2 पर, 4 पे और 6 पे नहीं रहेगा, 2 4 और 6 पर ये नहीं रहेगा, या तो 1 पे 3 पे या फिर 5 पे या 7 पे रहेगा। एंड I does not live on odd numbered floor, और जो I है ऑड पर नहीं रहता, तो इसका मतलब I यहाँ पर तो 2 पर रहेगा या 4 पर या 6 पर, 2 4 या 6 E1 पर रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, मोर देन टू पीपल लिव अबव द फ्लोर ऑफ आई के ऊपर 2 से ज्यादा लोग रहेंगे, 2 से ज्यादा लोग, आई के ऊपर 2 से ज्यादा लोग रहेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई के ऊपर अगर 2 से ज्यादा लोग रहेंगे तो आई 6 नंबर पर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 6 नंबर पर होगा तो एक ही रहेगा, इसका मतलब आई कम से कम कहां पर है, या तो आई 4 नंबर पर है भाई। अब 2 ही पॉसिबिलिटी हुई कि या तो आई 4 नंबर फ्लोर पर है या फिर आई 2 नंबर फ्लोर पर है, इन दोनों में से एक बात करेक्ट होगी।
ठीक है, इन दोनों में से एक बात करेक्ट होगी, क्योंकि आई के ऊपर 2 से ज्यादा लोग रहते हैं। मोर देन 2 पीपल लिव अबव द फ्लोर ऑफ आई। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन आई एंड एम इज द सेम। आई के और एम के बीच में जो फ्लोर है वो सेम है। किसके सेम है? बिटवीन आई एंड के, जितने आई और के बीच में है। जितने आई के और एम के बीच में फ्लोर होंगे उतने ही आई के और के बीच में है। तो इसका मतलब आई से के सेम दूरी पर होना चाहिए। भाई आई से एम और के सेम दूरी पर होने चाहिए। अब अगर हम यहां पर आई रखते हैं तो एक तरफ के रख सकते हैं और एक तरफ एम रख सकते हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, के और एम बदल भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आई से बराबर दूरी पर के और एम है। और एम किस पे रहता है? एम 2, 4 या 6 पर रहता नहीं है। तो 2, 4, 6 पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो, चलिए और इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं अभी, और इन्फॉर्मेशन इसमें पढ़नी पड़ेगी आपको। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन आई एंड एम इज द सेम एज द नंबर ऑफ बिटवीन आई एंड के। जी लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। भाई 5th फ्लोर तो जी का फिक्स हो गया है, यहाँ भी 5 नंबर पर जी ही है और इसमें बिठाएंगे तो 5 नंबर पर जी, जी तो फिक्स है यहाँ पर। द फ्लोर ऑफ के इज अबव द फ्लोर ऑफ जी। जी के ऊपर के का फ्लोर है, तो जी के ऊपर अगर के का फ्लोर है तो इसका मतलब ये वाला अरेंजमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि आई से बराबर दूरी पर के और एम अब नहीं हो सकते। इसका मतलब अब ये वाला अरेंजमेंट हमें बिठाना पड़ेगा। जी के ऊपर के रहता है तो जी के ऊपर कौन है हमारा? जी के ऊपर द फ्लोर ऑफ के अबव द फ्लोर ऑफ जी। भाई जी के ऊपर के का फ्लोर होगा, जी के ऊपर के का फ्लोर है। अब अगर जी के ऊपर के का फ्लोर है तो या तो 6 नंबर पर होगा, क्योंकि 5 पर तो जी है। अगर 6 पर अगर हम के को रखते हैं तो फिर एम को रखना पड़ेगा किस पे? हमें 4 नंबर पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब के का फ्लोर 7 नंबर होगा, क्योंकि आई से अब ये कितनी दूरी पर है? 1, 2, 3। अच्छा सॉरी, ऐसा जरूरी नहीं है ना, के यहाँ पर हो ऐसा जरूरी नहीं। के तो 6 पे भी हो सकता है ना। के अगर 6 पर होगा, के अगर 6 पर होगा तो एम कितने पर होगा? फिर एम को होना चाहिए फिर 2 फ्लोर नीचे, 2 फ्लोर ऊपर। 4 + 2 6, तो 4 - 2 2। फिर एम कितने पर होगा? 2 पर। इसी तरह से अगर हम के को 7 पर रखते हैं तो 4 + 3 7, एक पर फिर एम हो नहीं सकता, क्योंकि एम किस पर है? 2 4। अच्छा एम 2 4 या 6 पर है नहीं। एम अगर 2 4 6 पर है नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कंफर्म कि फिर भाई के को यहां पर ही रखेगा 7 नंबर पर। और आई से जितनी दूरी पर के है 1 2 3, तो आई से इतनी दूरी पर एम भी होगा 1 2 3, तो एम यहां पर होगा आपका, फर्स्ट फ्लोर पर एम होगा, क्योंकि एम 2 4 या 6 पर हो नहीं सकता। तो ये हमारे कितने पर्सन प्लेस हो गए? 4 फ्लोर फिक्स हो गए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जी के ऊपर के का फ्लोर है, जी के ऊपर के का फ्लोर है, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन दी है? और इंफॉर्मेशन दी है, जे लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। जे किस पे रहता है? ऑड पे रहता है। जे अगर ऑड पे रहता है तो ऑड कौन सा खाली है अभी? ऑड हमारा देखो 1 फिल हो चुका, 5 भी फिल हो चुका, 7 भी फिल हो चुका, तो इसका मतलब 3 खाली है। तो जे लिव्स ऑन दी ऑड नंबर फ्लोर, इसका मतलब 3 नंबर पर ही जे रहता है, ठीक है। एंड एल लिव्स अबव द फ्लोर ऑफ एच। एच के ऊपर एल रहता है। अगर एच के ऊपर एल रहता है तो एच यहाँ पर होना चाहिए अब, और एल यहाँ पर, क्योंकि यही एक कॉम्बिनेशन बचा हुआ है, यही 2 फ्लोर खाली बचे हुए। तो ये आपका प्लेसमेंट हो गया है बच्चों फ्लोर का। पूछा गया हु लिव्स ऑन दी टॉप मोस्ट फ्लोर। टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन रहता है? तो टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है के, लेकिन के ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर, ठीक है। तो ये फ्लोर बेस्ड पजल आपको समझ में आ रही है किस तरह से बनी है। चलिए एक और क्वेश्चन दिया गया है फ्लोर वाला ही। ए बिल्डिंग हैज 8 फ्लोर नंबर 1 to 8। अब इस बार 8 फ्लोर हैं, such in such a way that the ground floor is number 1 and the first floor is number 2 and so on। जो ग्राउंड फ्लोर है नंबर 1 है और इसके बाद जो सेकंड फ्लोर है वो नंबर 2 है। द फर्स्ट फ्लोर इज नंबर 2। अच्छा इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, तो इसने क्या किया? एक तो ग्राउंड फ्लोर लिया हुआ है, ठीक है, एक क्या है हमारा? ग्राउंड फ्लोर है। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड फर्स्ट। अच्छा ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 बोल दिया है और इसके बाद में द फर्स्ट फ्लोर इज नंबर्ड सेकंड। ये वो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसको क्या बोल दिया इसने? 1 बोल दिया है, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसको क्या बोल दिया इसने? सेकंड। फिर इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7,
8 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इस तरह से हमारे फ्लोर हैं। आगे क्या कहता है, देयर आर 8 people A B C D E F G and H are living in a building, only one person lives on each floor, ठीक है, but not necessary in the same order, ठीक है। D lives on the third floor, भाई D तो फिक्स कर दिया है। अगर हम बात करें फिक्स होने की तो D तो फिक्स हो गया है कि इस थर्ड फ्लोर पे रहता है D फिक्स है। एंड इज इमीडिएटली बिलो ए, और ये जस्ट ए के नीचे है, तो इसका मतलब ए भी फिक्स हो गया, ए 4 नंबर पर है, ठीक है। बी एंड ई आर नॉट ऑन सेकेंड एंड फिफ्थ फ्लोर, सेकेंड और फिफ्थ पर ना तो बी है ना ही ई है। सेकेंड और फिफ्थ फ्लोर पर ना तो बी बैठता है और ना ही ई रहता है, ना तो बी रहता है ना ही ई। सेकेंड पर और फिफ्थ पर बी और ई नहीं है, ठीक है। आगे क्या कहता है, देयर आर ओनली 3 people बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में कितने पीपल हैं, 3, ए के और जी के बीच में 3 पीपल हैं, ठीक है, ए और जी। अब अगर ए यहाँ पर है तो 3 पीपल अगर ए और जी के बीच में, तो इधर तो हो नहीं सकते, इसका मतलब इधर है 1 2 3, इसका मतलब जो जी है, जी यहाँ पर फिक्स है, ए और जी के बीच में 3 हो गए, ठीक है। सी इज नॉट ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, और सी ऑड पर नहीं रहता है, जो सी है ना वो ऑड नंबर पर नहीं रहता है। सी अगर ऑड पर नहीं रहता है तो भाई 7 पर नहीं आ सकता, 5 पर नहीं आ सकता और 1 पर नहीं आ सकता। तो सी किस पर आएगा, या तो अब सी किस पर होगा, या तो 2 नंबर पर होगा या फिर 6 नंबर पर होगा, 2 या 6 में से ही सी होगा किसी पर, ठीक है। F lives on the 6th फ्लोर, F किस पे रहता है, 6 पर रहता है, F रहता है 6 पर, F फिक्स हो गया। तो अब अगर C की बात करें तो C 2 पर रहता है फिर, है ना, क्योंकि C ऑड पर रहता नहीं, तो C इवन पर रहता है, मतलब 2 नंबर पे रहता है, क्योंकि 6 पर F आ गया। इसके बाद कहता है B lives just below F, F के जस्ट नीचे कौन रहता है, B, तो F के जस्ट नीचे मतलब यहाँ पर B आ गया 5 नंबर फ्लोर पे, ठीक है। और 2 और 5 पर B और E रहते नहीं है, तो देखो बी, अच्छा बी और ई 2 पर या 5 पर नहीं रहता। बी और ई 2 पर और 5 पर नहीं रहता है। F lives on the 6th floor, B lives just above F, अच्छा B lives just above F, B कहाँ पर है बच्चों, F के जस्ट ऊपर है, F के जस्ट ऊपर है, इसका मतलब B यहाँ पर है। B lives just above F, ना कि बिलो, ठीक है। तो बस बन गया फिर तो हमारा, फिर तो बन गया बच्चों। B और E 5 पर नहीं रहते हैं, 2 और 5 पे, तो देखो B 7 पर आ गया, और E हमारा किस पर आएगा, 5 पर नहीं आएगा, तो E किस पर आ जाएगा हमारा, 1 पर आ जाएगा। ई ही हमारा किस पे आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा, और जो बचा हुआ है वो 5 पर आ जाएगा। तो क्या बचा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, एच बचा हुआ है, तो एच आएगा 5th फ्लोर पर, ठीक है। ये सबका अरेंजमेंट हो गया। हु लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे रहता है आपका ई, है ना। फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता है, ई रहता है, फर्स्ट फ्लोर पर ई रहता है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। तो बच्चों ये फ्लोर बेस्ड पजल आपको इसी तरह से बनाते रहने हैं, प्रैक्टिस करते रहना है। चलो हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं पजल के। 5 person P Q R S and T traveled in 3 different months of same year, 3 ट्रेवल्ड इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ सेम ईयर, 5 लोग हैं, वो 5 महीने में, इसका मतलब 1 साल में ट्रेवल कर रहे हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये आपके मंथ दिए गए हैं। कौन कौन से मंथ हैं भाई, एक तो जनवरी है, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, इन 5 महीनों में ये ट्रेवल कर रहे हैं। कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, पी ट्रेवल्ड इन फेब, पी कहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, फेब में, पी का तो पता चल गया, पी फिक्स है कि फेब में ट्रेवल कर रहा है। ओनली 1 person ट्रेवल बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में एक ट्रेवल करता है, तो आर इधर नहीं हो सकता, इसका मतलब आर ट्रेवल कर रहा है अप्रैल में, ठीक है। ओनली 3 people ट्रेवल बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू, इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट में एस और क्यू होगा, लेकिन कौन कहां पर ये नहीं पता,
क्यू ट्रेवल्ड इन ए मंथ आफ्टर आर, और क्यू आर के बाद ट्रेवल करता है, इसका मतलब क्यू यहाँ पर ट्रेवल करता है, और एस और क्यू के बीच में 3 लोग ट्रेवल करते हैं तो एस यहाँ पर, और जो बच गया है क्या बच गया, पी क्यू आर एस एंड टी, टी यहाँ पर मार्च में ट्रेवल कर रहा है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन, हु अमंग देम ट्रेवल्ड इन जनवरी, जैन में कौन ट्रेवल करता है, तो भाई एस ट्रेवल करता है जनवरी में, एस ट्रेवल कर रहा है जनवरी में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 6 पीपल वर बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स, 6 लोग हैं जो डिफरेंट मंथ में जिनका जन्म हुआ है, मार्च अप्रैल, किसी का मार्च में, एक का अप्रैल में, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। ये 6 मंथ है जिनमें इनका जन्म हुआ है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। नो वन वॉज बोर्न बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, इसका मतलब डब्ल्यू और पी का जन्म साथ हुआ होगा, डब्ल्यू और पी के बीच में किसी का जन्म नहीं हुआ। पी वॉज बोर्न जस्ट बिफोर जे, और पी का जो जन्म है वो जे से जस्ट पहले हुआ है। अगर पी का जन्म जे से जस्ट पहले हुआ है और पी और डब्ल्यू के बीच में किसी का जन्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब डब्ल्यू का पी से पहले हुआ होगा। ये तीनों फिक्स है, डब्ल्यू पी जे, ठीक है। जे वॉज बोर्न जस्ट बिफोर एच, और जे का जन्म एच से जस्ट पहले हुआ है तो एच का जन्म जे के बाद हुआ होगा जस्ट। जी वॉज बोर्न इन मंथ विच हैज एन इवन नंबर डेज, जे का जन्म इवन नंबर में हुआ है, इवन में, तो भाई मार्च में कितने दिन होते हैं 31, अप्रैल में होते हैं 30, मई में कितने होते हैं 31, जून में होते हैं 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31। और जे का जन्म अगर 30 दिन वाले मंथ में हुआ है तो जे का जन्म इसमें तो नहीं हो सकता अप्रैल में, क्योंकि जे से पहले डब्ल्यू और पी का जन्म, पी और डब्ल्यू का हो चुका है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जे का जन्म यहाँ पर हुआ है, जे का जन्म इसमें हुआ। जे से पहले जस्ट हो रहा है पी का जन्म, पी से जस्ट पहले हो रहा है डब्ल्यू का जन्म, और जे के जस्ट बाद में हो रहा है एच का जन्म। ये तो 4 फिक्स हो गए, ठीक है। जी वॉज बोर्न ऑन ए मंथ विच हैज एन इवन नंबर डेज, और जी का जन्म किस में हुआ है, जी का जन्म हुआ है इवन नंबर में। जी का जन्म अगर इवन नंबर में हुआ तो भाई, अच्छा ये जी की बात कर रहा है, जी वॉज बोर्न इन मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज, जे की नहीं जी की, जी। तो चलिए ये वाला अरेंजमेंट अभी फिक्स मत करिए, अभी फिक्स नहीं करते। जी का जन्म इवन नंबर में हुआ है, तो अगर जी का जन्म इवन में हुआ है तो भाई जी का जन्म अगर हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो फिर ये जो 4 पर्सन है, ये पी जे डब्ल्यू पी जे एंड एच, ये नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब जी का जो जन्म है हमें जी का यहाँ पर रख लेते हैं। जी का अगर इवन में हुआ है तो जी का अप्रैल में हो गया। जी के बाद में हम रख देते हैं डब्ल्यू का, डब्ल्यू के बाद में जन्म हुआ पी का, पी के बाद में जन्म हुआ है जे का, और जे के बाद में जन्म हुआ है एच का। क्योंकि ये चारों तो फिक्स है ना, तो 4 मंथ तो चाहिए, तो ठीक है। अब ये फिक्स हो गया, बस बाकी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए भी नहीं हमें। ओ वॉज बोर्न बिफोर डब्ल्यू, ओ का जन्म डब्ल्यू से पहले हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ओ बचा है, ओ का जन्म डब्ल्यू से पहले ही होगा, बट नॉट बोर्न जस्ट बिफोर, ठीक है। तो ये आपका प्लेसमेंट हो गया है बच्चों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मेनी पर्सन वर बोर्न बिफोर जे, जे से पहले कितने लोगों का जन्म हुआ है, तो भाई जे से पहले 4 लोगों का जन्म हुआ है, 4 लोगों का, ठीक है। 4th ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है, 4 लोगों का जन्म जे से पहले हुआ है। P, Q, R, S, T, V and W are 7 students of a school. Each of them studies in different standard. Standard 4 to standard 10. तो 4 से लेकर 10 तक ये मतलब P, Q, R, S, T, V and W. P, Q, R, S, T, V and W. P, Q, R, S, T, V एंड डब्ल्यू, ठीक है। और 4 से लेकर 10 तक मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 ये क्लासेस में पढ़ते हैं 4 से लेकर 10 तक। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ईच ऑफ देम हैज ए फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड संस्कृत। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। क्यू स्टडीज इन क्लास 7th, क्यू किस में पढ़ता है भाई, क्यू को फिक्स कर दो, एक तरफ हम इसकी क्लास लिख देते हैं, क्यू 7th क्लास में पढ़ता है। क्यू स्टडीज इन 7th क्लास and does not like either मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी। लेकिन क्यू को मैथ्स और ज्योग्राफी पसंद नहीं है, क्यू का फेवरेट सब्जेक्ट ना तो मैथ है और ना ही ज्योग्राफी है। आर लाइक इंग्लिश, आर को क्या पसंद है भाई, आर का फेवरेट सब्जेक्ट है इंग्लिश, आर लाइक इंग्लिश। एंड डज नॉट स्टडी ईदर इन 5th और 9th, और आर जो है वो ना तो 5वीं क्लास में पढ़ता है और ना ही 9th क्लास में पढ़ता है, ठीक है। टी स्टडीज इन
8th क्लास, टी स्टडीज इन 8th स्टैंडर्ड। टी किस में पढ़ता है भाई? टी पढ़ता है 8th स्टैंडर्ड में, 8th क्लास में पढ़ता है टी। एंड लाइक हिंदी, और टी का सब्जेक्ट भी हमें पता है कि इसको हिंदी पसंद है, टी को हिंदी पसंद है। दी वन हु लाइक साइंस स्टडीज इन 10th। भाई 10th में जो पढ़ता है, 10th में जो पढ़ता है उसको क्या पसंद है? साइंस पसंद है। 10th में जो पढ़ता है उसको साइंस पसंद है। The one who like science studies in 10th standard. The one who likes geography studies in 5th। और जिसको ज्योग्राफी पसंद है, वो किस में पढ़ता है? 5th में। ज्योग्राफी जिसको पसंद है वो 5th में पढ़ता है, ठीक है। W लाइक संस्कृत, W को क्या पसंद है? संस्कृत पसंद है, W को संस्कृत पसंद है, ठीक है। W लाइक संस्कृत। P डज नॉट स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, और P 10th क्लास में पढ़ता नहीं है, P 10th में नहीं पढ़ता है। S स्टडीज इन 4th स्टैंडर्ड, और S किस में पढ़ता है भाई? S पढ़ता है 4th क्लास में, 4थी क्लास में। अब चलिए एक काम करते हैं भाई, एक बात बताइए, इनसे ये जो आपकी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है इससे अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। भाई जो साइंस और ज्योग्राफी है, जैसे साइंस है, साइंस कहाँ आ सकता है? क्या यहाँ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या साइंस यहाँ आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि साइंस जिसको पसंद है वो 10th में पढ़ता है, तो यहाँ साइंस आ नहीं सकता। क्या यहाँ आ सकता है? नहीं। यहाँ साइंस लिख देंगे तो 10th में नहीं पढ़ता। यहाँ साइंस आ सकता है लेकिन ये 10th में पढ़ता नहीं है, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि साइंस वी को पसंद है, और ये कौन सी क्लास में पढ़ता है? 10th में। अब आती है बात ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी जिसको पसंद है वो 5th क्लास में पढ़ता है, तो ज्योग्राफी यहाँ तो आ नहीं सकती। ज्योग्राफी यहाँ लिखेंगे तो ये 5th क्लास में पढ़ता नहीं है। ज्योग्राफी यहाँ लिखेंगे, ये भी 5th में नहीं पढ़ता। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इसी को ज्योग्राफी पसंद है, और ये किस में पढ़ता है? 5th क्लास में, ठीक है। अब जो आर है भाई, आर है वो ना तो 5 में पढ़ता है और ना ही 9 में पढ़ता है, ठीक है। या एक काम करें, इसको मैथ्स भी नहीं पसंद है और जियोग्राफी भी नहीं पसंद है, तो भाई कौन कौन सा सब्जेक्ट इसको पसंद नहीं है? क्यू को देखो, क्यू को ज्योग्राफी पसंद नहीं है, सब्जेक्ट के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, ये रहे। इंग्लिश, क्या क्यू को इंग्लिश पसंद हो सकता है? नहीं, क्योंकि इंग्लिश तो आर को पसंद है। साइंस वी को पसंद है, ये नहीं हो सकता। हिस्ट्री बचा हुआ है, हिस्ट्री पसंद हो सकता है इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी पसंद हो सकती है? नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी पी को पसंद है। इसके बाद मैथमेटिक्स इसे पसंद है नहीं। हिंदी क्या इसको पसंद है? हिंदी इसको पसंद हो नहीं सकती, क्योंकि हिंदी तो टी को पसंद है। संस्कृत डब्ल्यू को पसंद है, तो बचा कौन सा सब्जेक्ट? हिस्ट्री। इसका मतलब क्यू को ही हिस्ट्री पसंद है, ठीक है, क्यू को हिस्ट्री पसंद है। अब जो सब्जेक्ट बच गया, अब कौन सा सब्जेक्ट बच गया भाई? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, संस्कृत। तो हमारे पास क्या सब्जेक्ट बचा है? एक हमारे पास मैथमेटिक्स बचा, तो इसका मतलब एस को क्या पसंद है? फिर मैथमेटिक्स पसंद है, एस को मैथमेटिक्स पसंद है। ये तो आपके सबके सब्जेक्ट आ गए, ठीक है। अब एक बात बताइए भाई, ये जो आर है ये 5 में नहीं पढ़ता और 9 में नहीं पढ़ता, 9 क्लास में ये पढ़ नहीं सकता, तो 9 में कोई तो पढ़ता होगा, तो 9 में कौन पढ़ता है? फिर डब्ल्यू पढ़ता है ना। और जो बच गया 4 से लेकर 9 तक, 10 तक कौन सा बचा? 4, 5, 6 नंबर बचा, तो इसका मतलब 6th क्लास में कौन पढ़ता है? आर पढ़ता है। तो सारा यहाँ पर अरेंजमेंट हमारा बन चुका है। पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीज इन 10th स्टैंडर्ड, तो भाई 10th में कौन पढ़ता है? वी पढ़ता है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों पजल बनाई जाती है। पजल वाला जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारी इसमें क्लासेज लगाई जा सकती हैं, बट हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हम कुछ ही क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो आप लोग बनाइए ये वाला क्वेश्चन। PQRS T and M are 6 students of a school. Each of them studies in a different class from 1st to 6th। तो भाई हमारे पास कितने स्टूडेंट है? ये हैं PQRS T and M, ये 6 स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है। और ये डिफरेंट क्लास में पढ़ते हैं, 1 से लेकर 6 तक की क्लास में। ईच ऑफ देम हैज ए फेवरेट कलर फ्रॉम रेड, ब्लैक, ब्लू, येलो, पिंक एंड ग्रीन, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। क्यू लाइक ब्लैक, क्यू को क्या पसंद है? ब्लैक, तो एक तरफ इनका कलर लिखते जाइए। क्यू को क्या पसंद है? ब्लैक। एंड डज नॉट स्टडी इन क्लास 4th and 5th, और जो क्यू है ना ये 4th और 5th में नहीं पढ़ता है, ना तो 4 में ना 5 में। द वन हु स्टडीज इन क्लास 4th डज नॉट लाइक ग्रीन, और जो 4th क्लास में पढ़ेगा 4th में, उसको ग्रीन पसंद नहीं है,
उसको ग्रीन पसंद नहीं है, जो 4th क्लास में पढ़ेगा, ठीक है। पी स्टडीज इन क्लास सेकंड, पी किस में पढ़ता है, पी का फिक्स हो गया कि पी सेकंड क्लास में पढ़ता है भाई। एम लाइक ब्लू एंड डज नॉट स्टडी इन क्लास 4th, एम को क्या पसंद है, एम को ब्लू कलर पसंद है, ब्लू, और ये किस में पढ़ते हैं, एंड स्टडी इन क्लास 4th, और ये 4th क्लास में पढ़ते हैं। एम लाइक ब्लू एंड डज नॉट स्टडी इन क्लास 4th, अच्छा डज नॉट स्टडी, तो ये 4 नंबर में नहीं पढ़ता है, 4थी क्लास में नहीं पढ़ता है। द वन हु लाइक येलो स्टडीज इन 6th, जिसको येलो पसंद है, येलो 6th में जो पढ़ता है उसको येलो पसंद है, ठीक है, उसको येलो पसंद है। एस लाइक पिंक, एस को क्या पसंद है भाई, एस को कलर पसंद है पिंक, एस को कलर पसंद है पिंक, एंड स्टडीज इन क्लास फर्स्ट, और एस किस में पढ़ता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। आर डज नॉट स्टडी इन क्लास 6th, और आर जो है वो 6th क्लास में नहीं पढ़ता है। अब बताइए अगर आर 6th क्लास में नहीं पढ़ता है तो आर को तो येलो पसंद होगा नहीं, आर को येलो पसंद होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो येलो किसको पसंद होगा फिर, जो 6th क्लास में पढ़ता है, तो भाई 6th क्लास में ये भी नहीं पढ़ता, तो इसका मतलब टी ही 6th क्लास में पढ़ता है और टी को ही येलो पसंद है। बात समझे, क्योंकि आर तो 6 में पढ़ता है तो आर को तो येलो पसंद नहीं है। अब येलो की यहाँ जगह थी और यहाँ पर, यहाँ लेकिन 2 में पढ़ता है पी तो, और येलो वाला 6 में पढ़ता है, तो इसका मतलब यही कंफर्म यहाँ पर पढ़ता है, ठीक है, 6 वाला यहाँ पर आ गया। अब इसको ग्रीन पसंद नहीं है, इसको अगर ग्रीन पसंद नहीं है तो ग्रीन किसी को तो पसंद है, तो इसका मतलब ग्रीन केवल फिर अब पी को पसंद हो सकता है, ये ग्रीन हो गया। और जो कलर बच गया उसको यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। हमारे पास रेड है, रेड बचा हुआ है, तो इसका मतलब आर को ही रेड पसंद है। और जिसको ग्रीन पसंद है वो 4 में नहीं पढ़ता, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये 4 और 5 में पढ़ते नहीं है, तो 4 और 5 में कोई तो पढ़ता होगा, ये भी 4 में नहीं पढ़ता, ये भी 4 में नहीं पढ़ता, तो 4 में कौन पढ़ता है, फिर ये पढ़ता है, और ये 5 में नहीं पढ़ता, तो इसका मतलब ये 5 में पढ़ता है। और जो बच गई क्लास 1 2 3, 3 बच गई ना, तो 3 में क्यों पढ़ता है फिर। ये सारे हो गए बच्चों आपके प्लेस। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक ब्लू, तो ब्लू किसको पसंद है, देखो ब्लू किसको पसंद है भाई, ब्लू पसंद है एम को, बी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका पजल टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसके आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।